एक दिन माहिष्मति के सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे। उस समय कार्तवीर्य अर्जुन की भुजाओं से नर्मदा नदी की धारा प्रवाह में बाधा आई। इस स्थिति में नदी ने अपना प्रवाह किनारे से कर लिया। इससे लंका नरेश रावण की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से दशानन क्रोधित हो उठे और कार्तवीर्य अर्जुन को चुनौती दे दी, किंतु कुछ ही क्षण में वह कार्तवीर्य अर्जुन से परास्त हो गए और बंदी बना लिए गए, परंतु रावण के पिता की याचना पर उन्हें मुक्त कर दिया। आखिर कौन थे कार्तवीर्य और कैसे जुड़ा इनका नाम अधिमास में आने वाली पद्मा एकादशी से? आइए इस सुंदर कथा का रसपान करते हैं। हरे कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक का सेवन न करें। भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान कर ले। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक अब इसकी कथा का श्रवण करो। हे मुनिवर, पूर्व काल के त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने विश्वसनीय मंत्री को राज्य का भार सौंपकर राशि वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्षों तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी पद्मिनी ने माता अनसुईया से इसका हल पूछा। माता अनसुईया ने कहा, 12 माह से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एक एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी।
इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती रही। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोक में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य और किसी में ना था। यही कारण था कि असुर राज रावण जैसे बलवान राक्षस को भी कार्तवीर्य अर्जुन ने पल भर में ही परास्त कर दिया। ऐसे ही सुंदर कथाओं का श्रवण निरंतर करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे बने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आज की कथा आपको कैसी लगी। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। हम मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।